हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। वीडियो काफ़ी लेट आया है आज साल का, तो क्यों नहीं आया वो तो सब आज मैं आपको आगे शेयर करने ही वाली हूँ। बट इतना कहना चाहूँगी कि जो ये नया साल है, नया जो भी है 2025, आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। जितनी भी माताएं बहनें जो भी मेरी ये वीडियो देख रही हैं, जो भी इस सुख से संतान सुख से वंचित है, 2025 में सभी की गोद भर जाए और सभी लोग मुझे भर भर के कमेंट करें कि दीदी हमें गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। तो चलिए अब बात इस पे आ जाते हैं कि आपकी मतलब कि सही ने इतने तक वीडियो क्यों डाले। डे 3 है नए साल का, फिर भी कोई वीडियो नहीं है। हालांकि शॉर्ट वीडियो मैं 2 दिन से अपलोड कर रही हूँ। उसके पहले जो मेरी परिस्थिति थी, शायद मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट मेरा किया हुआ था कि जैसे कि आप सभी को पता है कि क्या प्रॉब्लम को मैं फेस कर रही हूँ या कर रही थी, ऐसा बोल सकती हूँ। अभी तो भगवान की दया से बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, बेटर फील हो गया। मतलब ऐसा कुछ ना तो कुछ हमारे लाइफ में, देखो लाइफ में तो सबके कुछ ना तो कुछ आता ही रहता है। तो मैंने भी यही चीज़ सोचा था कि मैं 2025 की जो शुरुआत है इतने अच्छे और इतने अच्छे तरीके से करूँगी, जहाँ मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, जहाँ सब कुछ मेरा ख़त्म हो चुका था। तो बोलते ना, जीरो से स्टार्ट करूँगी। और ये सोच के तो रखा था, पर वो कहते ना कि वो चीज़ें हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका एक मेन रीज़न है, जो हम सब उस चीज़ से परेशानी से जूझ रहे हैं। और वो परेशानी क्या होती है ना, मेरे देखिए, सब कहते हैं ना यहाँ से मत सोचा करो, कोई कहता है यहाँ से मत सोचा करो। पर जो ये और ये ना, जब दोनों एक कनेक्ट हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा वो विचार बढ़ जाता है, हमारे लाइफ का इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि शायद ही हम मतलब उस चीज़ को लेकर के, मतलब शायद ही हम लोग मतलब ये सोच सकते हैं कि क्या नहीं सोचे और क्या करे करके। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि सबसे जो मेन रीज़न है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन इंसान को पूरी तरह से खोखला बना देता है अंदर से। मतलब आप दिखते तो शरीर से बहुत तंदुरुस्त हो, मैं नहीं दिख रही हूँ आप लोग को, मैं आप लोग को तंदुरुस्त नहीं दिखाई दे रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को मैं तंदुरुस्त दिखाई देती रहूँगी। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इस चीज़ से बाहर आ चुकी हूँ, डिप्रेशन से मैं बाहर आ चुकी हूँ। नहीं, पर मैं नहीं आई थी उस चीज़ से बाहर। वो डिप्रेशन मुझे पूरी अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। एक चीज़ जो यहाँ पे बार बार, मतलब कि चाहे आप कितना भी खुश रहने की कोशिश कर लो, चाहे कितना भी आप अच्छे रहने की कोशिश कर लो, बट ये होता है कि जो ये प्रॉब्लम है ना, हम लोगों से बातें भी करते हैं, लोगों के साथ हंसते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करके, पर जो अंदर है ना वो अपना काम कर रहा है, वो अपना चल रहा है। इसके अंदर जो सोच है वो चल ही रही है, वो स्टॉप नहीं हो रही है। बस हम बोलते ना, हमारा शरीर खाली बात कर रहा है और जो हमारी आत्मा है वो सिर्फ उसी के बारे में सोच रही है। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा था इतने दिनों से, और शायद मैं उसे देख के अनदेखा भी कर रही थी, या उसे शायद समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। मैंने इतना इस चीज़ को देख के बढ़ावा कब हुआ, जब मुझे आए पीरियड। मैं आपको सच बताती हूँ कि जब मुझे पीरियड आता है ना, तो मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा दुखी कोई है ही नहीं। जब पीरियड आ जाता है तो मेरी जो हालत होती है ना, वो मैं नहीं बता सकती आप लोगों से। या जो लोग भी इस चीज़ को, बच्चे को लेकर के मतलब कोशिश कर रहे होंगे, ट्राई करते होंगे, तो उन्हें ये चीज़ ज़रूर पता चलती होगी कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़ को फेस करना। हर महीना जो एक औरत इंतज़ार करती रहती है, मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी इंतज़ार करते रहते हैं कि इस महीना तो शायद नहीं, इस महीने तो शायद नहीं। और जब पता चल जाता है फैमिली मेम्बर्स को भी, तो उनका भी रिएक्शन कुछ अलग हो जाता है। अरे मतलब भगवान को क्या नहीं, फिर इस बार ऐसा, फिर मतलब सबके अलग अलग रिएक्शन होते हैं। तो उनके रिएक्शन देख के और हमें ज़्यादा तकलीफ होती है, और ज़्यादा मन से हम दुखी हो जाते हैं, और ऐसा लगता है ना कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूं। तो मैं आपको बताती हूँ कि बुधवार मंगलवार से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मुझे पीरियड आ जाएंगे, आ जाएंगे। और उस दिन तो जब मुझे फील हो रहा था ना, तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, इतना हेडेक हो गया था मेरे को। आज आपको बता दूं, 6 दिन हो गए मेरे सर दर्द बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, 6 दिन से। लेकिन मैंने अपने आप को ये किया था कि मैं अगर व्लॉग नहीं करूंगी तो 1 तारीख से मैं शॉर्ट वीडियो तो जरूर डालूंगी, क्योंकि मेरा चैनल है ना, आपको बता रही, पूरी तरह से डेड हो चुका है, पूरी तरह से डेड। ऐसे पूरा ना
पूरा नीचे आ चुका है, उसका डेडलाइन पूरा का पूरा नीचे आ चुका है। तो क्योंकि मैं उस पर कुछ काम ही नहीं कर रही तो वो ग्रो कहाँ से करेगा। और काम ना करने की वजह ये नहीं कि मेरे अंदर आलस है कि मुझे करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जब यहाँ से आप ठीक नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऐसा मतलब मेरे साथ जो इतने दिन हुआ, आपको बता रही हूँ ना। पर एक चीज, इस डिप्रेशन से मुझे सिर्फ एक चीज ने बाहर निकाल दी, जो आज मैं बता सकती हूँ आपको कितने सालों से इस चीज से हूँ। मैं हमेशा बोल देती हूँ, मेरे पति मुझसे बोलते हैं उनसे मैं ये चीज बोल देती हूँ कि यस मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं। कितनी मैंने दवाइयाँ खाई हैं डिप्रेशन की, आज मेरा शरीर दवा खा खा कर फूल गया है। खाने से नहीं, दवा खा खा के। क्योंकि इतनी दवाइयाँ, इतने मेडिसिन, इतने इंजेक्शंस कि शायद ये होता ना कि इतने से कम उम्र में इस शरीर को कितना आप दे सकते हो यार, कितनी दवाई खाएगा, कितनी बार मतलब इसका इलाज, मतलब क्या बताऊं यार। जो दवा ले रही है लेडी, शायद बच्चे के लिए भी ले रही है, उन्हें पता होगा वो क्या फेस कर रही है, कितने इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। जो आईवीएफ करा रहे हैं वो क्या सिर्फ एक बच्चे के लिए, किसके लिए, एक बच्चे के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने घर वालों की मन की शांति के लिए। घर वालों को भी छोड़ दो, पर अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी उस एक फीलिंग के लिए हम लोग इतना अपने आप को पागल कर देते हैं, इतना अपने आप को सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि शायद ही कोई इतना परेशान होता होगा। तो मैं बात देखिए अपनी बता रही हूँ, मैं बाकियों का नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि हर कोई सोचता है, कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, कोई बहुत कम सोचता है, कोई इस चीज़ को सोच के ही छोड़ देता है कि चलो जब होगा तब होगा। कोई ये सोच के शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है, कोई ये सोच के होगा जब देना। मतलब सबके अपने अपने थॉट है, सब सब अपने अपने विचार हैं, तो वो उस हिसाब से अपने अपने सब बातें रख देते हैं। पर जो मेरी विचार सरनी थी, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि नहीं मुझे तो होगा। मुझे, मैं लिटरली बोलती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता था कि ये महीना तो मेरा खाली नहीं जाएगा। ये शायद जो मेरे दिमाग में इतना मैंने बिठा लिया था ना, ये महीना माता रानी मेरा खाली जाने नहीं देंगी। इतना मतलब मैंने इतना अटूट विश्वास रख दिया था माँ के ऊपर कि मुझे कहीं नहीं जाना आपको छोड़ करके, मुझे किसी के पास नहीं जाना, मेरी लाज रख लेना। जो कि मैं मतलब जैन जो आने वाला है वो मुझे खुशी दे, उसमें गम ना रहे, मेरे आंख से एक आंसू भी ना निकले। ये सोच करके मैंने इतना सब कुछ अपने माइंड में भर लिया था, शायद इतना ज्यादा लोड कर लिया था। नहीं, इस महीने तो खुशियां आने ही है, इस महीने तो खुशखबरी आएगी ही। ये जो सोच सोच के मैंने अपने अंदर भर लिया था ना, वो अचानक से जब पीरियड आ गया ना तो फूट पड़ा, वो तोड़ दिया उसने मुझे, पूरी तरह से तोड़ दिया। उस बात में पूरी तरह से टूट गई मैं हूँ, बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, पर मैं ही नहीं हूँ। मैं अपने मतलब मैं ऐसा लगा था कि मैं कहाँ खो गई। आप मेरा फेस देख सकते हो, इस तरह से सूजा हुआ है, ये सिर्फ दवा। लेकिन आज से मैंने ये नियम लिया कि अब मुझे इस दवाई की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक इंसान ने मुझे इस चीज़ से बाहर निकाला, इस डिप्रेशन से। मैं सच बता रही हूँ, मैं इतने साल के डिप्रेशन से परेशान थी, सिर्फ एक इंसान है, और वो है हमारे पूज्य गुरु जी, प्रेमानंद गुरु जी। मैं लिटरली बोल रही हूँ आपको, मैं इतना रो रही थी इस चीज़ को लेकर, इतनी तकलीफ में थी ना। बच्चा बच्चा बच्चा, बाप रे, ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ जीवन ही नहीं है यार, बच्चा नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये जो थिंकिंग ना, ये निकल ही नहीं रही है मेरे माइंड से। मैं कितना भी सोचूं ना, अपने आप को ये समझा तो देती हूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा जब होना है। वो सिर्फ बोलने के लिए हो जा रहा है, सबके सामने होना है तो हो जाएगा, पर मैं अपने आप को ही नहीं समझा पा रही ये होना है तो हो जाएगा करके। तो बात ऐसी है कि इतना जो ये मुझे तकलीफ दे रही थी ना, मैं तीन, आपको बता रही हूँ, बुधवार से लेकर के मेरा सर दर्द बंद नहीं हुआ। बुधवार से लेकर के आज 31st की जो नाइट थी, मतलब 1 जनवरी तक, मैं रात के 4 से 5 बजे तक जाग रही हूँ। फिर से वही चीजें, नींद ही नहीं आती, पूरी रात नींद नहीं आती, पूरी रात भर नींद नहीं आती। उठती हूँ, बैठती हूँ, घर में चलती हूँ, समझ में नहीं आता, खुद अकेले बैठ के चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, क्यों क्यों आया पीरियड मुझे, क्यों भगवान से लड़ती हूँ, क्यों, मतलब किस चीज की सजा दी आपने मुझे, क्यों दे रहे हो मुझे ये सजा, क्यों नहीं मुझे इस चीज से बाहर निकाल रहे हो। हजारों लोग जिनको जरूरत नहीं, उनकी झोलियां भरते दे रहे हो, आप भरते जा रहे हो। वो कोई दवा खा के मिसकैरेज करा रहा है, कोई क्या कर रहा है, और जिसे नीड है, जिसे जरूरत है, उन लोगों के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो।
ये चीज़ एक दिन जब मैंने 31 तारीख की रात को ही, मैं आपको बता रही हूँ, 3 साढ़े 3 बजे मैंने जैसे ही मोबाइल ओपन किया, प्रेमानंद गुरु जी का एक था उसमें संतान, एक लेडीज ने मतलब पूछा था कि गुरुजी मुझे संतान नहीं हो रही है, उसके लिए मेरी सास घर वाले मुझे अलग अलग देवी देवताओं के लिए पूजा करने के लिए कहते हैं, तो मैं क्या करूं। और ये आवाज़ बाहर से बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे न्यू हाउस किसी ने लिया है तो काफ़ी खटखुट की आवाज़ आ रही है, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। तो जो उन्होंने प्रश्न किया था मतलब संतान को लेकर के गुरुजी ने क्या बताया, और मैं जस्ट ऐसे देख ही रही थी, मुझे क्योंकि नींद तो आ नहीं रही थी, वैसे ही रोना धोना चल रहा था। मैं पति भी सो जाते थे, उनको भी कुछ बोल नहीं सकते देखो, क्योंकि वो खुद इतने थके रहते हैं, ऑफिस के काम रहते हैं, तो उनको तो सोना है। वो क्या मेरे लिए पूरी रात जागते नहीं बैठेंगे, वो यही समझाएंगे कि मुझे समझाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि सो जा करके, पर वो मेरे लिए अपनी नींद क्यों खराब करेंगे, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन ऑफिस आना है, मुझे तो घर में ही रहना है। बात ऐसी है कि जब मैंने वो वीडियोस देखे, और उस वीडियो से देखते देखते मैंने उनके कई वीडियो देख डाले, शॉर्ट वीडियो बोल सकते हो आप, बहुत सारी ऐसी वीडियो देखे, और उन्होंने उसमें एक ऐसी बात कही, मतलब उन्होंने एक स्टोरी बताई और संतान को लेकर के उन्होंने एक बात बोली कि जिन्हों मतलब नहीं है संतान, जो लोग संतान को लेकर के परेशान हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि जैसे कि एक लेडीज ने पूछा कि गुरुजी हमें संतान नहीं हो रही है और हमने बहुत कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर अभी मतलब अलग अलग भगवान की सेवा करने के लिए घर वाले कहते हैं, तो क्या करो। तो जब उन्होंने कहा कि जब ठाकुर जी की सेवा आप कर रहे हो और जो सब कुछ करता करेता वही है, तो जब उनसे अभी तक आपको कुछ नहीं मिला, तो फिर आप चाहे किसी का भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, तो सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या बोली कि जब अगर आपके योग्य है, जब आपको योग्य है संतान का, तो आपको संतान अवश्य होगा। अगर जब योग ही नहीं है तो आपको संतान नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप चाहे 1000 देवी देवता के पैर जाके पकड़ लो या जितनी सेवा कर लो, तो अगर जैसे कि एक होता है योग, अगर लिखा है उन्होंने कि इतने साल में होगा, इतने टाइम पे होगा, तब वो उसी टाइम पे होगा, उसी साल पे होगा। उसको ना तुम बदल सकते हो, ना उस चीज़ को मैं बदल सकता हूँ। तो अगर ठाकुर जी की सेवा आप करके अभी तक आपको नहीं मिला, तो आप चाहे अन्य देवी देवता की सेवा करेंगे तो भी शायद आपको वो चीज़ ना मिले, तो फिर भगवान के ऊपर ही गुस्सा आता है और भगवान को ही हम दोष देते रहते हैं, जो कि सभी देवी देवता तो एक ही, आप चाहे यहाँ पूजा करो वहाँ पूजा करो, फल सब तो जाता है एक ही देवी देवता पर। अच्छा, तो जब वो मैंने वीडियो देखा और उन्होंने गुरुजी ने एक स्टोरी बताई कि मतलब वो स्टोरी तो शायद मैं अगर बताने जाऊंगी तो इसमें तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रही हूँ कि एक राजा था और उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, पर उसे संतान सुख नहीं हो रहा था, मतलब संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो उसने अपना घर दार छोड़ के वो मरने के लिए जंगल में निकल गए, पति पत्नी के, हमें संतान सुख नहीं तो हम अपना शरीर त्याग देंगे। वहाँ पे एक ऋषि जी मुने, और उन्होंने पूछा, ऋषि मुनि जी मिले और उनसे राजा को पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास संतान नहीं, हमें जीना नहीं है। तो उन्होंने कहा, जब देखा उनका सब कुछ, जो हमारे में वही कहा जाता है अभी की पत्रिका, जब उनकी रेखाएं वगैरह देखी तो उनसे कहा कि तुम्हारे तो मतलब संतान की रेखा ही नहीं है, और मतलब तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है। और फिर जब उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो ये कहा कि तुम्हारे तो मतलब 7 जन्म जो है संतान सुख नहीं है आप लोगों को। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए। फिर ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत तपस्या करके एक फल दिया और कहा ये अपनी पत्नी को खिला देना, इससे आपको संतान सुख हो जाएगा। तो जब वो फल लेके गए उनकी पत्नी के पास, तो उन्होंने तुरंत खाया नहीं, क्योंकि उनके मन में आगे पता नहीं किसने दिया है और ये दर्द कौन सहेगा 9 महीने का वगैरह वगैरह। तो उन्होंने क्या किया कि वो फल है ना अपने घर की गाय को खिला दिया और अपनी बहन से कहा कि तुम्हें बच्चा होने वाला है, तो एक काम करती हूँ, मैं नाटक करती हूँ अपने पति के सामने, मुझे भी बच्चा, मतलब मैं भी माँ बन गई हूँ, और जब तुम्हारा बच्चा होगा तो मुझे दे देना। देखिए मतलब कैसे, जब होना ही नहीं था तो कैसे ये चक्र घूमता है, आप देखिए। तो जो फल दिया था तो गाय को उन्होंने खिला दिया। फिर उसके बाद में उनकी जो बहन को बच्चा हुआ तो इन्होंने कहा मुझे बच्चा हो गया। फिर कुछ दिन में गाय को बच्चा हो गया, तो राजा बहुत खुश हो गए कि अरे, और जो गाय को बच्चा हुआ तो उसके सिर्फ कान गाय के थे, बाकी शरीर इंसानों वाला था। तो राजा जी भी बहुत खुश हो गए कि अरे मेरे को तो दो दो संतान का सुख हो गया। पर जो बहन का बच्चा लेकर के आई थी, जो राजा अपना बच्चा समझ रहे थे, वो बच्चा जब बड़ा हो गया तो उसने अपने माँ बाप को बहुत मारा, मतलब राजा रानी को और माँ को तो इतना मारा कि उनको ढकेल दिया और उनकी जान ही चली गई। और घर में बहुत सारी औरतों को लेकर के आता, दुष्कर्म करता, मतलब ऐसे ही बहुत सारे काम करता था। राजा जी बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने गाय के बच्चे से कहा कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने उनको कहा
कि आप यहाँ से चले जाइए और कृष्ण भगवान की सेवा कीजिए, भागवत सुनिए, भागवत कहिए, आप भागवत की सेवा लीजिए, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। तो महाराज जी ने उसे इतने सिंपल चीज में समझा दिया कि देखो उनको तो होनी ही नहीं थी, उन्होंने बहन का बच्चा लिया, जो ऋषि मुनि का दिया हुआ प्रसाद भी वो खा नहीं सकी, जब क्योंकि उनके भाग्य में ही नहीं था कि मतलब वो संतान जन्म दे करके। तो जब वो सारी पता नहीं क्यों, वो जब मैंने वीडियो देखा ना, तो उस दिन मेरे माइंड को मतलब कि सच में, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब जो बच्चा बच्चा करते जिनको संतानें हैं, आज उन माँ बाप से आप पूछिए कि कैसे उनको घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, कैसे उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, और जो नहीं है वो उनके लिए तरस रहे हैं, और जिनके पास है माँ बाप तो वो उनकी सेवा ही नहीं कर रहे हैं, मतलब बच्चे उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे उनके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें समझाई, और 2-3 दिन में बता रही हूँ, आज का तीसरा दिन ना, तो आज 31 की रात, 1 तारीख, 2 तारीख, मैंने 2-3 दिनों में मैंने अपने अंदर इतना बदलाव देख लिया, अपने अंदर इतना बदलाव देख लिया। हाँ, इतना है कि मैं 3 सिर्फ और सिर्फ उनके ही वीडियोस देख रही हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं करूँ, सिर्फ और सिर्फ उनके वीडियो देख रही हूँ। और शायद उनके वीडियो देख करके मेरे अंदर इतनी जान और इतनी हिम्मत आज आई कि मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ करके। नहीं तो मेरा तो कुछ वीडियो मतलब किसी चीज़ में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रह गया था मेरा। मेरा इंस्टाग्राम पेज है सही, शशि07 करके, जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया रहेगा तो आप लोग फॉलो कर लेना। उस पर भी तो मैं कुछ भी काम नहीं करती थी, फेसबुक पे तो करती ही नहीं हूँ। मतलब क्या, मुझे सिर्फ मेरा यूट्यूब पे आने का एक ही मकसद था कि मैं शायद इस चीज़ से बाहर निकल जाऊँ, डिप्रेशन से। और जब यहाँ पे भी मेरा काम देखिए, यहाँ गलती मेरी, क्योंकि मैं ही इस पर फोकस दे के काम ही नहीं कर रही हूँ। जब मैं खुद डिप्रेशन में हूँ ये बोल बोल के, और मैं वीडियो ही नहीं बना रही हूँ, आज वीडियो बना रही हूँ, फिर 10 दिन, ये वीडियो भी देखिए शायद 10 दिन के बाद ही आने वाला है, क्योंकि जो मेरी हालत हुई है ये 10 दिनों में, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने 7-8 साल हो गए होंगे जब से मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम्स चालू हुआ, जो मैं समझ नहीं पाई, तो शायद इतने सालों में हुआ ही नहीं हुआ। वो तकलीफ हुई नहीं जो मैंने ये लास्ट, जो मुझे, क्योंकि इतनी उम्मीद थी, मतलब मुझे उम्मीद इस चीज़ की थी कि अरे मैं जाके आई हूँ, 2 साल हो जाएंगे अभी मुझे, मार्च में माँ के दरबार जाके आई हुई हूँ, तो इस बार तो मुझे निराशा नहीं मिलेगी यार, मुझे नहीं मिलेगी निराशा। शायद उस एक उम्मीद को मैंने इतना ज़्यादा अपने मन में भर लिया था ना, कि उस उम्मीद ने मुझे खाली कर दिया पूरी तरह से। तो मैं भी आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह आप पागल मत बनो इस चीज़ को लेकर के, सब उसके ऊपर छोड़ दो, अब छोड़ दो, सच बता रही हूँ, सब छोड़, अपनी कोशिश करते रहिए। जब कोशिश करके आप हार जा रहे हो ना, तो छोड़ दो। जैसे कि मैं हार गई, मैंने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया मैं आपको बता नहीं सकती, कौन सा बाबा नहीं, कौन सा फकीर नहीं, कौन सा मंदिर नहीं, कौन सा मस्जिद नहीं, यस मस्जिद नहीं, गुरुद्वारा नहीं, जहाँ मैं नहीं गई होंगी, और जिसने मुझे क्या क्या नहीं बोला होगा करने के लिए। ठीक, अब एक जगह रह गई, वो भी लाल धागे वाले बाबा के यहाँ पे, जो कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, और यस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं मतलब 2025 में वहाँ जरूर जाऊँ, पर जब चैत्र नवरात्रि आ जाएगी ना उसके बाद में जाऊँगी, उसके पहले तो नहीं जाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि मेरे मन में अभी भी उस चीज़ की उम्मीद है। चैत्र नवरात्रि में मुझे 2 साल हो जाएंगे माँ सिमसा के दरबार में गए हुए, और उम्मीद तो है सभी देवी देवता जैसे कि एक ही है, वही बात होती है ना, जैसे गुरुजी ने बताया, आप उनको सुनिए। जितने भी लोग हैं ना, मैं कह रही हूँ ना, मैं यहाँ पे किसी का कोई प्रमोशन नहीं है यार, ये कुछ नहीं है, मेरे दिल की बात है बोल रही हूँ। आप लोग उनको सुनिए, आप लोग उनकी एक एक बातें सुनेंगे ना, एक एक बातें जो वो दिनचर्या बताते, कैसे रहना है, क्या करना है ना, तो आपको ऐसा लगता है अब ये सारी मोह माया से हट जाना है, ये फील होता है, मुझे तो यही फील हुआ। और इतने दिन तक फिर मैंने सोचा कि चलो यार शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, बहुत दिन से नहीं, पर आज ना मुझे ऐसा लग रहा था कि यार 10 दिन हो गए, एक वीडियो, मेरा पूरा चैनल पूरा डेड हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, 12-13 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, दिन के एक बढ़ रहा है, एक बढ़ता है, दूसरे दिन 2 माइनस हो जा रहे हैं, और व्यूज डाउन है, वॉच टाइम डाउन है, साथ ही साथ डॉलर तो भाई वो तो डाउन ही है, वो तो बढ़ ही नहीं रहा है, एक 0.1 पैसा भी नहीं बोल सकते उसको। तो ऐसा वाला सिचुएशन है, पर क्योंकि मुझे उसकी लालच नहीं है, अगर लालच होती तो पता नहीं मैं भी रोज ही कुछ ना तो कुछ बना लेती थी। बस मुझे ये था कि आप लोगों से बातें करना और आप लोगों से अपने दिल की बातें रखना, इसी चीज़ की।
क्योंकि देखिए यूट्यूब पे तो इतनी गंदगी एक तो ऐसे ही मची रहती है, वो जो जगत भैया जगत दीदी का इतना बड़ा कांड जो चल रहा है, वैसे ही यूट्यूब पे तो इतना सब बेकार हुआ पड़ा हुआ है। पर छोड़िए उन सब लोगों के बारे में ना बात करके आप लोग अच्छे अच्छे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों का वीडियो देखिए, मेरा वीडियो देखिए। और अभी ना ये मैं बोल रही ना, अभी देखिए आपको ना इस चैनल पे पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव ही मिलने वाला है, सच बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं पॉजिटिव से जुड़ चुकी हूँ ना, गुरु जी से जुड़ चुकी हूँ मैंने, अभी अपने आप को पूरा उनसे जोड़ लिया है। और लिटरली बता रही हूँ मैं आपको कि मैंने सोचा कि मैं पहला वीडियो शायद, क्योंकि मैं उस चीज़ से बाहर नहीं निकली थी ना, मैंने ये बात रखी थी कि मैं 1 जनवरी से डेली वीडियो अपलोड करूंगी, पर मैं उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकली, तो अपलोड क्या करती थी, सच बता रही हूँ, निकली नहीं थी उस चीज़ से बाहर, माइंड में तो वही सब चीज़ें चल रही थी मेरे दिमाग में। पर यस, अभी मैं उस चीज़ से बाहर निकल चुकी हूँ। कोशिश इतना तो है कि मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं पूरा 100% उस चीज़ से बाहर आ चुकी हूँ, लेकिन इतना जरूर कह दो 60% तो कहीं भी नहीं है। 60% मैं उस चीज़ से बाहर निकल के आ चुकी हूँ। और आप देखिएगा, मैं आज से मैंने तो प्रण भी ले लिया कि मैं मेडिसिन वगैरह डिप्रेशन की बंद कर दूंगी, मेरे को नहीं खानी है। दवा खा खा के खाली सोना, नींद आना, वो डिप्रेशन की जो दवा होती है वो हमें सिर्फ सोने के लिए तो होती है, बस हम खाली सोते रहे। क्यों? क्योंकि उसको खाने से हम चिंता मुक्त रहेंगे, कोई चीज़ें सोचेंगे नहीं। जितने टाइम आप सो रहे हो तो उतना टाइम कुछ सोचोगे ही नहीं, नींद ही नहीं आ रही है। गोलियां खा के भी मुझे नींद नहीं आ रही, आप सोच सकते हो फिर मैं किस हालत में जी रही हूँ। दवाइयाँ खा के भी मुझे नींद नहीं आ रही है। पर जब से मैंने उनका वीडियो देखा है ना, तब से मुझे खुद ही नहीं पता मैं सो कब जा रही हूँ और उठ कब जा रही हूँ। सच बता रही हूँ, इतना मतलब इतना उन्होंने मुझे, शायद इतने दिन से मैंने इतने वीडियो पता नहीं क्या क्या देख लिए, लेकिन जो मुझे उत्तर चाहिए था ना, वो मुझे शायद किसी की वीडियो में मिला ही नहीं, या किसी लोगों से भी नहीं मिला, जो शायद इनकी वीडियो से मुझे मिल गया। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी, मैं आप लोग से क्या कहना चाहती हूँ। इससे ज़्यादा अपने हेल्थ, देखिए शरीर सबसे बड़ा, बोलते हैं ना सबसे बड़ा धन शरीर है। और आपका जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप चाहे कुछ भी कर लोगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे अगर बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं ये मेडिसिन ले लूँ, जब आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो ना, क्योंकि देखिए शरीर आपका ऐसा, पर आप अंदर से तो पूरे खोखले हो, तो कहाँ से कोई चीज़ हो सकती है। मतलब ये चिंता तो और मुझे लगता है उस चीज़ को बढ़ावा ही दे रही है, उस चीज़ को आने नहीं दे रही, मतलब कि वो चीज़ और ख़त्म कर दे रही है उस चीज़ को हमारे जीवन से। ऐसा मुझे फील हुआ उस चीज़ को जब गुरु जी की मैंने बातें सुनी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, बेल आइकन बटन जरूर जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। अब कल से जो भी गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, और उन्होंने कहा है कि उनके मार्ग पर बताया हुआ 1 महीना भी आप चलो तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो मैं सच में 30 दिन का पूरा जो चैलेंज है गुरु जी के हिसाब से करने वाली हूँ, वो कल से मैं स्टार्ट करूँगी। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग रोज़ वीडियो देखिएगा। आई होप कि मैं आप लोग को अच्छी अच्छी बातें बता सकूँ, उनकी वीडियोस से और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी भी आप सभी को दे सकूँ। तो इसलिए वीडियो जो है ना मेरे रोज़ देखिएगा। और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लीजिएगा। और जिसने अभी तक यूट्यूब पे सही लाइफस्टाइल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।